सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड जिसमें कि हम समझ रहे हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व का रियल मीनिंग, सही मतलब फ्रॉम द बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति की बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन से। ये जो मैंने आपको एक पहला पार्ट जो है वो क्लियर किया था, तो उस पार्ट को आप जरूर देखना। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट की जो समरी थी वो यही थी कि कृष्णमूर्ति बताते हैं कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में जो कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी व्यक्ति एक इमेज क्रिएट कर लेता है, जब वो उस इमेज को अपने आप से बिल्कुल अलग मान लेता है, वो सोचता है कि ये जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं सेंटर हूं एक सेंसर की तरह, दैट इज द क्रिएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहां पर रियल कन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आप वो वाली वीडियो देखना जब आपको मैंने उसमें बहुत डीप में बताया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है, हम थोड़ा और आगे से स्टार्ट कर देते हैं। जो हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ऑब्जर्व करता है या जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीज़ को, जो किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन, लोगों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, रात दिन को ऑब्जर्व करना, डे एंड नाइट, ट्री को ऑब्जर्व करना, बर्ड्स को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, तो यू सी दैट ही इज मेड अप ऑफ मेमोरीज। जो ऑब्जर्वर है वो किससे बना हुआ है? द ऑब्जर्वर इज मेड अप ऑफ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, एक्सीडेंट्स, इन्फ्लुएंसेस, ट्रेडिशंस एंड इनफाइनाइट वैराइटीज ऑफ सफरिंग, ऑल ऑफ विच आर द पास्ट। तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो, वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, द यू जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, असल में जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसके पीछे तुम ये देखो कि कितनी भारी भरकम चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो असल में जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी जो तुम्हारी जो पुरानी नॉलेज है, तुमने जो पुरानी मेमोरीज, एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट्स, इन्फ्लुएंसेस, ये सारी की सारी जो चीजें तुमने इकट्ठी की हुई है, असल में तुम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। जो रियल चीज है जिसको तुम ऑब्जर्व अभी कर रहे हो, जिसको तुम अभी देखना चाहते हो, मान लो तुम इस बुक को वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम इस बुक को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है ये बुक है। एंड तुम्हें अब ये पता लग गया जब ये बुक है, तो ये असल में जो बुक वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड चीज़ है। ये जो चीज़ है ये बुक वर्ल्ड के बियॉन्ड है, लेकिन तुम सिर्फ इसको क्योंकि तुम बुक मानते हो, तो तुमने जस्ट बुक मानकर और जो तुम्हारी पीछे की नॉलेज है उससे तुमने इसको देख लिया। So the observer is the both the past and the present and tomorrow is waiting, and that is also a part of him. So जो observe कर रहा है, यानी कि you are observing, तुम past भी हो, तुम present भी हो, तुम tomorrow भी हो, तुम past भी हो, present भी हो, tomorrow भी हो। इसका मतलब क्या कि तुम जो कुछ भी यहाँ पर देख रहे हो, हर एक चीज का जो ऑब्जर्वेशन है वो तुम ही हो। यू आर द रियल। तुम ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हो, असल में जो भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, अभी तुम क्योंकि एक फ्रैगमेंट की तरह एक पिक्चर के एक छोटे से हिस्से को देखकर तुम पूरी फिल्म को जज कर रहे हो। ही इज हाफ अलाइव एंड हाफ डेड, and with this death and life is looking with a dead and living leaf। तो अगर कोई तुम्हारे सामने नया थॉट आता है, नई कोई चीज़ आती है, किसी नई चीज़ को तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तुम उस नई चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हो? यू हैव टू एक्सपीरियंस द न्यू विद अ न्यू माइंड, नॉट विद द ट्रेडिशनल, नॉट विद द मेमोरी माइंड, जो तुमने मेमोरीज गैदर की हुई हैं। दैट इज जो तुम पास्ट को, क्योंकि हम जो कुछ भी चीज़ देखते हैं, हमारे कुछ पास्ट के एनालिसिस होते हैं, हमारी कुछ पास्ट की धारणाएं होती हैं, पास्ट के कुछ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जो घटना घट रही है वो तो नहीं है, वो तो बिल्कुल न्यू है।
और हम पास्ट की चीज़ों को लेकर उस चीज़ को देख रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर हम उसको जज कर रहे हैं। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो हम उसको पास्ट को लेकर उसको देख रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा हो सकता है यार, अच्छा पहले ये इंसान ऐसा था आज भी ऐसा हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, दैट इज़ द रियल कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट। असल में जो नई घटना घट रही है उसको हमें फ्री माइंड से देखना है, और फ्री माइंड से हम उसको तभी देख सकते हैं जब हम हर एक काइंड ऑफ जजमेंट और हर एक जो पास्ट की मेमोरीज है और टाइम, उन सबसे बिल्कुल हटकर देखें, तब हम उसको एकदम फ्रेश तरीके से देख पाएंगे। और जब हम फ्रेश तरीके से देख पाएंगे तभी एक ऑब्जर्वर और जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डिफरेंस होता है, जो टाइम गैप होता है, वो तभी खत्म होता है। तो ये कंसेप्ट जो है कृष्णमूर्ति खुद बताते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में टाइम लग सकता है। मुझे भी काफ़ी टाइम बाद ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरी तरह से नहीं। तो and in that state of mind which is within the field of time, you the observer look at fear, at jealousy, at war, at the family, that ugly enclosed entity called the family, and try to solve the problem of the thing observed, which is the challenge. The new, you are always translating the new in terms of old, and therefore you are everlastingly in conflict. तो रियल जो प्रॉब्लम आती है, जो रियलिटी है, उसको तुम हमेशा पास्ट से जज करते हो, उसको तुम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो, मेमोरीज के रिस्पेक्ट में देखते हो, जिसकी वजह से ही एक फियर क्रिएट होता है, जेलसी क्रिएट होती है। बिकॉज टाइम क्रिएट्स कंपैरिजन, टाइम ही है जो फियर क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस बिल्ड्स हैं। और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली चीज़ों की बातें हो रही है। यहाँ पर रियलिटी और साइकोलॉजी बहुत दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजिकल जो है, एक साइकोलॉजिकल बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मतलब द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जो रियल चीज़ है ना, बिल्कुल तुम इसको समझ के बिल्कुल तुम हल्के हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से जो भी प्रेशर है, जो भी तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल शून्य हो जाओगे, तुम कुछ करोगे नहीं, बस तुम बिल्कुल एकदम गुरु घंटाल एकदम ऐसे करके बैठे रहोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम्हारा जो रियल नेचर होगा, तुम्हारा जो रियल पैशन होगा, दैट विल जनरेट, जो तुम रियल होगे वो तुम फिर खुल कर आओगे। फिर तुम चाहे एक क्रांतिकारी हो सकते हो, फिर तुम चाहे एक बेटर साइंटिस्ट हो सकते हो, एक डॉक्टर हो सकते हो, कुछ भी उस टाइम पर तुम फ्रीली काम करोगे। एंड दैट इज द रियल एवोल्यूशन, दैट इज द रियल क्रांति, रेवोल्यूशन। सो ये समझ रहे हैं आप। वन इमेज एज द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स dozens of other images around himself and inside himself, and he says, I like this image, I'm going to keep it, or I don't like that image, so I will get rid of it. But the observer himself has been put together by the various images which have come into being through reaction to various other images. तो हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे जो फ़ायदे की चीज़ होती है वो हम रख लेते हैं, हमारे फ़ायदे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे फ़ायदे के जो कंक्लूजन्स होते हैं, हमारे फ़ायदे की जो इंटेलिजेंस चीज़ें होती हैं, वो हम रख लेते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो असल में रिजेक्ट करना और रिजेक्ट करने का एक रिएक्शन एक क्रिएट हो जाता है, वो भी एक इमेज क्रिएट हो गई। वहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि हमने ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये मेरे काम की है, लाइक और डिसलाइक जैसे ही हमने करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पर भी एक इमेज क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर हम फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को अलग देखकर। और जब तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करना, क्योंकि ऑब्जर्व तुम करोगे जहाँ जहाँ तुम ऑब्जर्व करोगे वहाँ सेंसर होगा, वहाँ तुम अपने आप को अलग करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करना, तो करना क्या है, आगे देखते हैं। So we come to point where we can say the observer is also the image. तो जो ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो भी एक इमेज है, वो भी एक इमेज है। तो ऑब्जर्वर भी एक इमेज है। ओनली ही हैज सेपरेटेड हिमसेल्फ एंड ऑब्जर्व्स, और उसने क्या करा, इस इमेज को भी अपने आप से सेपरेट करके ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्वर जो है
वो खुद एक इमेज है कि मैं ऑब्जर्वर हूं, वो एक और इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक और इमेज है। तो इतनी सारी जो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, एक फ्रैगमेंट में डिवाइड हो रहा है ब्रेन, तो इतने सारे फ्रैगमेंट में जब ब्रेन डिवाइड होगा तो पीस कहां से आएगी? ये चीज देखिए आप। दिस ऑब्जर्वर who has come into being through various other images thinks in himself permanent and between himself and the images he has created। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, यू, तुम अपने आप को परमानेंट रख कर तुम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरा जो ऑब्जर्व करने का तरीका है वो परमानेंट है और बाकी सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन तुम्हारे ऑब्जर्व करने का तरीका भी दिन पे दिन बदलता रहता है। तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी थिंकिंग, तुम जो सोचते हो, तुम्हारे समझने का तरीका, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारा IQ, ये सारी की सारी चीज़ें कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। तो असल में तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम अपने आप को परमानेंट समझ रहे हो, जो कि परमानेंट कभी हो ही नहीं सकता। एक इंसान की थिंकिंग कभी परमानेंट हो ही नहीं सकती। तो फिर जब ऐसा नहीं होगा, देन देयर विल बी कन्फ्लिक्ट, देयर विल बी पेन, एम्बैरेसमेंट। एंड द इमेज ही हैज क्रिएटेड देयरफॉर इज अ डिवीजन, अ टाइम इंटरवल। और तभी एक टाइम इंटरवल का जन्म होता है, एक साइकोलॉजिकल टाइम का जन्म होता है। जी हाँ, एक टाइम कि अब एक टाइम आ गया है, अब एक गैप आ गया है, अब एक समय, एक इंटरवल है। नॉट फिजिकल टाइम, इट्स अ साइकोलॉजिकल टाइम। दिस क्रिएट्स कंफ्लिक्ट बिटवीन द हिमसेल्फ एंड द इमेजेस एंड ही बिलीव्स टू बी द कॉज ऑफ हिज ट्रबल्स। और इसकी वजह से जब टाइम इंटरवल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज व्हाट इज फियर? फियर इज टाइम। तुम्हें किसी चीज से अगर डर लग रहा है, यू आर इन फियर, तो तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? उस डर को जरा देखो। वो डर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम इंटरवल से आया है, कहीं ना कहीं किसी टाइम से आया है। किसी टाइम पर वो घटना घटी थी, किसी टाइम पर तुमने वो चीज सुनी थी जिसने जनरेट किया है डर। और वो चाहे एक एवोल्यूशन का पार्ट भी हो सकता है। धीरे धीरे करके हमारे एंसेस्टर से जो चीज़ आई हो, हम डरने लगे तो वो चीज़ इनहेरिटेड होती गई, होती रही, तो एक इवोल्यूशन का भी पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है एक अलग ही परिवर्तन चल रहा है तुम्हारा। जब तुम ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व दोनों में डिफरेंस जब है खत्म हो जाएगा, तो टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा। सो देन ही सेज आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। तो जब क्या होता है, टाइम इंटरवल क्रिएट होता है और जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, अपने आप को सेंटर मानकर, अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मानकर, तो वो कहता है मुझे इस चीज़ से रीड करना है, मुझे इस चीज़ से छुटकारा पाना है, मुझे इस चीज़ के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता है। फिर वो एस्केपिज्म के रास्ते होते हैं। और वो जो अपने आप को इंटेलेक्चुअली जो समझाता है ना, जो अपने आप को समझाता है, अपने आप को बहुत सारी फिलॉसफी अपने दिमाग में डालता है कि मैं ऐसे ऐसे करके समझ जाऊंगा, मैं ऐसी बातें हैं ये समझ जाऊंगा, या फिर वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें दिमाग में डालता है, या बहुत सारी रिलीजियस थ्योरीज दिमाग में डालता है। ये एक तरह की एस्केप होती है उस रियलिटी से बचने के लिए, जो रियलिटी तुम्हारे सामने क्रिएट है। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेशन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो तुम उस रियलिटी के साथ रहना चाहते हो। तुम फिर कभी नहीं कहोगे रियलिटी चली जाए, तुम कहोगे, और वो रियलिटी जिसके तुम रहना चाहते हो विल लुक यू लाइक ज्वेल, will look you like very beautiful in this world. But the very desire to get rid of the conflicts create another image. तो जब मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से इससे रीड करने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए जब मैंने सोचा, तो एक और इमेज क्रिएट हो गई ओवरकम करने की। मुझे इससे छुटकारा पाना है, एक और इमेज क्रिएट हो गई। वहां पर एक और इमेज क्रिएट हो गई, और एक इमेज जो क्रिएट हुई है, और तुम एक ऑब्जर्वर हो गए फिर से, और तुम देख रहे हो कि एक और इमेज क्रिएट हो गई। दैट इज ऑल्सो क्रिएट कन्फ्लिक्ट। टाइम इंटरवल जो है वो आ गया, बीच का गैप आ गया। यहाँ पर आपके टाइम इंटरवल को खत्म करना है, यहाँ पर देखना और एक्शन लेना, देखना और एक्शन लेना, यहाँ पर ये करना है हमें। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व द रियल मीनिंग, द सीयर बिकम्स द सीन। Awareness of all this, which is real meditation, has revealed that there is a central image put together by all the other image, and this central image, the observer, is the sensor। आ गई ना सेंसर वाली बात। the experiencer, हाँ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। the evaluator, the judge who wants to concur or subjugate the other images or destroy them altogether।
The other images are the result of judgments, opinions and conclusions by the observer, and the observer is the result of the all other images. Therefore, the observer is the observed. यहाँ पर बहुत ये बात जरा समझनी है, इसको थोड़ा सा हम दोबारा पढ़ेंगे. Awareness of all this, which is real meditation, has revealed that there is a central image put together by all the other images, and दिस सेंटर इमेज द ऑब्जर्वर. तो ये सारे के सारे जो इमेजेस क्रिएट हो जाती है हमारे आसपास, हमारे थॉट्स की, एक्सटर्नल की, इनसाइड की, हमारे आंतरिक चीज़ों की, बहुत सारी जो इमेज क्रिएट हो जाती है, इस इमेज को क्रिएट करने वाला एक ऑब्जर्वर होता है, एक सेंटर होता है, एक सेंसर होता है, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है. ठीक है. एक्सपीरियंसर, द इवैल्यूएटर, द जज हु वांट्स टू कंक्यूर और सब्जुगेट द अदर इमेजेस और डिस्ट्रॉय देम ऑल टुगेदर. The other images are the result of judgments, opinions and conclusions by the observer. तो ये जो ऑब्जर्वर, ये जो जितनी भी इमेजेस हैं, ये सारी की सारी क्या है? ऑब्जर्वर की इमेजेस हैं. ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वर जो डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर रहा है, हर एक चीज़ को एक इमेजेस की फॉर्म में देख रहा है, हर एक चीज़ को एक जजमेंट की तरह देख रहा है. तो एंड द ऑब्जर्वर इज द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर इमेजेस. तो ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्वर कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कैसे बना है? वो इन सारी चीज़ों की इमेजेस, एक्सपीरियंस, सारे के सारे हमारे जो भी कंक्लूजन्स हैं, हमारे जो भी धारणाएं हैं, हमारी जितनी भी कंडीशनिंग है, वो सारा जो इमेजेस है वो क्रिएट ऑब्जर्वर नहीं की है. तो यहाँ पर इसीलिए बात बोली गई है कि the other images are the result of judgments, opinions and conclusions by the observer, and the observer is the result of all the other images. Therefore, the observer is the observed. The seer becomes the seen. माफ करिए, थोड़ा जुकाम हो गया. तो यहां पर एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो कुछ भी whatever you are observing, whatever being observed, जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी इमेजेस जो हैं और जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो ऑब्जर्वर. कोई ऑब्जर्वर जैसी चीज नहीं है, क्योंकि जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जो तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है, सारी की सारी चीजें, हर एक इमेज एक अलग ऑब्जर्वेशन है, और वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीटली जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो और जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो कंप्लीट जो है पैकेज बनता है. द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. सो awareness has revealed the different states of one's mind, has revealed the various images, and the contradiction between the images has revealed the resulting conflict and the despair at not being able to do then anything about it, and the various attempts to escape from it. All this has been revealed through cautious hesitant awareness, and then comes the awareness that observer is the observed. It is not a superior entity who become aware of this, कि भाई कोई ऐसी सुपर एंटिटी आ गई है जो ऑब्जर्व कर रही है इन सारी चीज़ों को. तो इट इज़ नॉट अ हायर सेल्फ. द सुपीरियर एंटिटी, द हायर सेल्फ आर मेयरली इन्वेंशन फर्दर इमेजेस. जिसको तुम बोलते हो कि सुपीरियर एंटिटी है, हायर सेल्फ है, बिल्कुल कंप्लीट एक चीज़ है, वो भी एक तरह की इमेज हो गई, और वो भी इमेज एक ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, वो भी एक ऑब्जर्व का पार्ट है, वो भी ऑब्जर्व्ड हो रहा है. तो पूरा फुल पैकेज क्या हुआ? द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. It is the awareness itself which has revealed that the observer is the observed. अब आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. If you ask yourself a question, who is the entity who is going to receive the answer? And who is the entity who is going to inquire? कि जब तुम इस पर ध्यान दोगे कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है और किसको आंसर चाहिए, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, किसको आंसर चाहिए. इफ द एंटिटी इज पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, पार्ट ऑफ थॉट, देन इट इज इनकेपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट. जिस ब्रेन से तुमने प्रॉब्लम देखी, जिस इंटेंशन से तुमने प्रॉब्लम देखी, उसी इंटेंशन से अगर तुम आंसर भी चाहते हो तो कैसे मिल सकता है? उसका आंसर तुम्हें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि
जो इंटेंशन तुम्हारी प्रॉब्लम देखने की थी और वही सेम इंटेंशन, बिल्कुल वैसी इंटेंशन जो है वो भी उसी थॉट से आ रही है, देन हाउ यू गॉट योर आंसर. What it can find out is only a state of awareness. But if in that state of awareness there is still an entity who says, I must be aware, I must practice awareness, that again is another image. तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति फिर कहेगा कि ये जो इमेजेस है, ये जो जितनी भी एंटिटीज़ हैं, कि मुझे अवेयर होना चाहिए, कि मुझे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है. मुझे अब जहाँ पर फिर से आई आ गया, मुझे, इसका मतलब कोई ना कोई है जो देख रहा है कि मेरे अंदर आई आ गया, फिर से एक ऑब्जर्वर क्रिएट हो गया, फिर से एक सीयर क्रिएट हो गया. This awareness that the observer is the observed is not a process of identification with the observed. To identify ourselves with something is fairly easy. Most of us identify ourselves with something, with our family, our husband, our wife, our nation, and this leads to great misery and great wars. तो अभी तक ये जो सारे की सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक हम ये जो कुछ भी देख रहे हैं कि हम फैमिली हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम ये हैं, हम उस रिलीजन के हैं, दिस दैट, ये सारी की सारी चीज़ें, इससे अभी तक हुआ क्या है? क्या कोई रियल बदलाव आया है? आप देखो, क्या कोई रियल बदलाव आया है? क्या दुनिया बदली है? इतने बड़े बड़े महापुरुष अगर आए चले गए, महावीर आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, गांधी आए, मंडेला आए, भगत सिंह आए, मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष आए, ऐसे ऐसे कन्फ्यूशियस आए, मतलब कुछ कह नहीं सकते हम, लाओजे आया, लेकिन अभी भी लोग कन्फ्लिक्ट में, अभी भी लोग परेशान. क्या? क्यों? क्योंकि लोगों का जो जीने का तरीका है वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है. वही अटैचमेंट वाला, वही सफरिंग वाला, वही अपने आप को कंपेयर करके देखने वाला, वही टाइम के रिस्पेक्ट में सोचना, ये सारे की सारी चीज़ें. जब तुम बिल्कुल फ्री हो जाते हो, जब तुम्हारा माइंड किसी भी चीज़ को, फ्री माइंड का मतलब ये भी नहीं है कि मैं फ्री हो गया, दैट इज अनदर ऑल्सो अनदर इमेज, ये भी एक अदर इमेज है. तुम फ्री माइंड का मतलब है तुम हर एक चीज़ से बिल्कुल कंप्लीटली, तुम्हें पता भी ना हो कि तुम फ्री हो, जस्ट एक अलग से ही तुम्हें एक जॉयफुल, एक अलग ही चीज़ लग रही हो तुम्हें, तुम बिल्कुल एक नए व्यक्ति लग रहे हो. तुम्हें ऐसा लगेगा कि जब तुम ऑब्जर्वर एंड दी ऑब्जर्व का डिफरेंस पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने घर वालों को भी जब देख रहे हो तो तुम पहली बार देख रहे हो, और जब भी तुम देख रहे हो एक नए पर्सन को देख रहे हो. तुम अपने घर में किसी को भी देख रहे हो, बिल्कुल नया व्यक्ति दिख रहा है तुम्हें, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी सिस्टर हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो. तुम्हें ऐसा लगेगा कि इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो तभी कुछ और थे, अभी ये कुछ और है, अभी ये कुछ और है, अभी ये कुछ और है. ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी. और तुम पास्ट की चीज़ों में तो तुम जाना पसंद ही नहीं करोगे, ना ही फ्यूचर में. तुम प्रेजेंट को ऐसा एंजॉय करोगे जो तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगा. जो रियलिटी तुम्हें दिख रही है आसपास, वही तुम्हें मज़ेदार लगेगी. सो ये सेकंड पार्ट था. बाकी का जो पार्ट है हम किसी और दिन कंप्लीट करेंगे. तो आप दोनों पार्ट्स देखिए और कमेंट करिए कि मेरी जो पहल है ये आपको कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच.